केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मोहम्मद अली साहब की मोहम्मद अली खान साहब की शाल पोशी और गुल पोशी की जा रही है। पेठा पहनाकर, पठानी पेठा पहनाकर। बराए मेहरबानी फंक्शन खत्म हुए तक आप इसी तरह रहिए। ये साहब की चाल पोशी और गुल पोशी करें। ये वावरे उठा ली पकड़ लू साहब, छोड़। अब ताज मोहम्मद खान साहब की शाल पोशी और गुल पोशी की जा रही है। और नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा वफ्द अनमोल रतन के प्रोग्राम में फारूकिया कॉलेज में आया हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद अली खान साहब की इज्जत अफजाई के लिए हमारे वफ्द में हमारे साथ बनी मंडप के इंजीनियर सगीर अहमद साहब, हमारे माइनॉरिटी के साबिक चेयरमैन जनाब अकबर साहब, हमारे 5 स्टार लैंड्री के मालिक सरदार साहब, और हमारे आफ्ताब साहब, और एचडी कोटे से नामजद किए गए हमारे वक्फ के मेंबर, मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी वक्फ कमेटी के मेंबर जनाब शरफुद्दीन साहब, जनाब अकरम शरीफ साहब, और दूसरे अहबाब भी मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली खान इंग्लिश में 1970 पर 7 में एमए किए। उसी साल आपने केपीएससी का एग्जाम देकर केएएस के लिए आपका सिलेक्शन हो गया। 1970 पर 8 में नंजनगुड़ के तहसीलदार बने। 1970 पर 9, 1980 में कारकड़ा में तहसीलदार की खिदमत अंजाम दिए। 1980 पर 1 में
उडुपी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर नामजद किए गए। 1980 पर 2 में कर्नाटका स्टेट फाइनेंस यानी KSFC 10 डिस्ट्रिक्ट के रिकवरी इंचार्ज बने। 1980 पर 8 में SR बोम्मई जी की सरकार में जब SR बोम्मई जी CM बने, उनकी हुकूमत में आप OSD बने यानी ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी फॉर CM नामजद हुए। उसके बाद श्री वेंकट सुब्बैया जी गवर्नर बने कर्नाटका स्टेट के, तो आप उनके प्राइवेट सेक्रेटरी बने रहे। उसके बाद बेंगलुरु में रेंट कंट्रोल असिस्टेंट कमीशन बने। वीरप्पा मोइली की कांग्रेस सरकार में जब वीरप्पा मोइली जी CM बने, तो आप उनके प्राइवेट सेक्रेटरी बने रहे। मंत्री देवेगौड़ा जी यानी हमारे हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम देवेगौड़ा जी की सरकार में भी आप प्राइवेट सेक्रेटरी बने रहे। उसके बाद वीरप्पा मोइली जी की सरकार में भी आप बने रहे। उसके बाद JH पटेल साहब जब CM बने, तो आप डिप्टी सेक्रेटरी फॉर CM यानी OSD उसी दौरान बने। आपने उसी दौरान MBA किए और PhD भी कर लिए। उसके बाद आपने KPSC यानी कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के 6 बरस मेंबर रहे और इस दौरान आपने जो खिदमत अंजाम दिए ही उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। और ये ओहदा आपकी कम उम्री में हासिल हुआ और आज तक कर्नाटक में तो क्या हिंदुस्तान में आज तक कोई भी इतनी कम उम्री में ये ओहदा पाया नहीं है। ये आपका एक रिकॉर्ड है। कर्नाटक में चाहे कोई भी हुकूमत बने, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, आप ही को सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज किया जाता था। ये भी आपकी काबिलियत और ये एक मिसाल कायम है। उसके बाद अल्लाह जियाउल्लाह शरीफ साहब, मुमताज अहमद खान साहब साबिक डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा अल्लाह रहमान खान साहब ने अल-अमीन मेडिकल कॉलेज, अल-अमीन नर्सिंग कॉलेज और PG कॉलेज के लिए आपको बीजापुर के लिए आपको CO नामजद कर दिए। जनाब मोहम्मद अली खान साहब, आपने बीजापुर अल-अमीन कॉलेज के ग्राउंड में ये ओपन ऑडिटोरियम बनाए, जिस तरह अमेरिका में मौजूद है उसी तरह का आपने बनवाया। और इसके बनवाने वाले जियाउल्लाह शरीफ साहब बिल्डर थे और आपने इस ऑडिटोरियम को डॉक्टर मुमताज अहमद खान का नाम से मंसूब कर दिया। और रहमान खान साहब ने 500 बेड की एक वुमेन हॉस्पिटल बनवाई, जिसे आपने डॉक्टर रहमान खान साहब का नाम दे दिया है, इसे रहमान खान साहब के नाम से मंसूब किया है। यह भी आपकी एक बहुत बड़ी कारगुजारी है। अल-अमीन कॉलेज बीजापुर में आपकी खिदमत आज भी जारी व सारी है और हम आपको दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, उसका बदला दुनिया और आखिरत में भी अता फरमाए। और इसके साथ साथ आपके वालिदैन के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने शहर मैसूर में एक ऐसा अनमोल हीरा दिया है जो शहर मैसूर के, हम मैसूर के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए आप ये काबिल तारीफ है। और आज के आप हमारे अनमोल रतन हैं। हमारी कौम के नौजवानों और हमारी बच्चियों के लिए एक मशाले राह है आप। हमारी कौम के लिए कोई खासकर शहर मैसूर के लिए आप हमारे अनमोल रतन हैं। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि जिस स्कूल से मैंने तालीम हासिल की, आज उस स्कूल में मैं मेहमान की हैसियत से आया हुआ। मैंने आज तक बहुत बार मुझे फेलिसिटेशन करने के लिए बहुत जगह बुलाए गए, कहीं मैंने नहीं गया। यहाँ तक कि 2-3 बार मेरे जिनका मैं सेक्रेटरी था डिफेंस चीफ मिनिस्टर्स,
उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं नहीं आपको यहाँ जाना चाहिए। मैं नहीं गया क्योंकि ये मेरे उसूल के खिलाफ था। लेकिन जब शब्बीर अहमद साहब ने कहा कि ये स्कूल जो है इसके बानी आपके वालिद मोहतरम है, इसके सेक्रेटरी थे और उनके नाम से एक हॉल बनाया गया है यहाँ कहीं है, तो मैं इनकार नहीं कर सका। तो मुझे याद आ रहा था मैं कैसा इस स्कूल में आया। मैं सेंट थॉमस कॉलेज में पढ़ रहा था। अचानक मेरे वालिद साहब को क्या ख्याल आया पता नहीं, 1 महीने 2 महीने हो गया था वहां जम के। सेंट थॉमस हाई स्कूल में पढ़ रहा था 8th स्टैंडर्ड में, यानी हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको फारूकिया में जमाता हूँ। मैं बोला फारूकिया में? मैं सेंट थॉमस में पढ़ रहा हूँ, यहाँ मेरिट की सीट मिलती है, वहां मैं कहाँ जाऊंगा? वहां पे अच्छी दीवारें नहीं है, अच्छी क्लास नहीं है, अच्छे उस्ताद नहीं है, साथीजा नहीं है। मेरे वालिद साहब मुझे रात में बिठा के बोले देखो भाई मैं खुद इसका सेक्रेटरी हूँ, अगर मेरे बच्चे को मैं सेंट थॉमस में पढ़ाकर मैं दूसरों के बच्चे को क्या बोलूं कि वो फारूकिया में जमाए करके, फारूकिया में जमने रहे हैं लड़के, इसलिए तुम्हें कुर्बानी देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जरा वालिदा के पास जाके शिकायत किया, ये किया, फिर भी सब कन्विंस हो गए, मैं आया। और मैं अब सोचता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। वो माहौल में जो तजुर्बा मिला मुझे, हालांकि हमारे असातिज़ा पूरे असातिज़ा नहीं थे, दरमा देने के लिए चंदा महीने 3-3 महीने दरमा नहीं देते थे टीचर्स का, फिर भी वो उस्ताद मोहतरम जो भी थे अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत सारे दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने इंतहाई सब्र के साथ इसको सब गवारा करके उन्होंने बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाया। मेरे कई उस्ताद हैं जिनके नाम मुझे याद आ रहे हैं, जैसे खजर महमूद साहब हैं, गौस शरीफ हैं, अजीज शरीफ साहब हैं, जमील अहमद साहब हैं, निसार अहमद साहब हैं, और उर्दू के नजीर अहमद साहब, सत्तार अहमद साहब। अल्लाह इन तमाम को मैं हमेशा इनके लिए, सलीम तमर रही साहब, हाँ वो हिंदी के हमारे हजरत थे, अल्लाह इन तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। इंतहाई मेहनत से तवक्कुल से, वो उन दिनों जो है बहुत डिमांड था, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं MSc या MA, इनको बड़े बड़े स्कूल वाले विद्यालय वाले बुला रहे थे, लेकिन कमिटमेंट की वजह से कौम की हजरात ने जो है इंतहाई कम तनख्वाह में ये जो है क्लासेस लिए बच्चों को ये करे, और आज ये इदारा ये शक्ल में है। और अल्लाह का एहसान है कि ताज साहब इसे बड़ी खूबी से बहुत साल से चला रहे हैं। अल्लाह इन तमाम कबूल फरमाए। और मुझे एक दिन ख्याल आया कि जो भी हमें मिला है मेरे उस असातिज़ा की बदौलत से मिला है। तो मैंने एक बार ऐसे ही कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था, तो सूरह इन्ना अतैना कल कौसर में कि माने पड़े तो पता चला कि अल्लाह को कुर्बानी बहुत पसंद है। मैंने उस दिन से मेरे पूरे असातिज़ा मरहूम जो मुझे मेरे के मकान में अरबी पढ़ाए, वो समद खान साहब टोंकी और गुलाम मोहम्मद साहब, ये असातिज़ा, और फारूकिया में जो पढ़ाए जिनके नाम मैंने अभी बोला, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, कासिम बेग साहब, जब्बार साहब, इन हजरात के नाम से मैं हमेशा ये कुर्बानी देता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी अल्लाह अगर तौफीक दे, आप लोगों को भी अल्लाह इस्तिताअत दे, तो कभी अपने असातिज़ा को नहीं भूलना। अल्लाह ताला ने दुआ में भी जो है वालिदैन के बाद असातिज़ा का दर्जा रखा है कि जब तक आप अपने असातिज़ा के लिए दुआ नहीं करते आपकी दुआ कबूल नहीं होती, समझे आप। इसलिए कभी अपने असातिज़ा के साथ अगर दुनिया में कुछ भी बनना चाहे तो आप अपने असातिज़ा की और माँ बाप की दुआ लीजिए। इंशाअल्लाह आप कामयाबी की ऐसी मंजिलों पर पहुंचेंगे आपको खुद इसका गुमान नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे आप सब यंग बच्चे हैं मेरे, मैं मोटिवेट करना चाहता हूं आपको। आप कभी ये ना समझे कि ये चीज मुमकिन नहीं है। मैं एक मुसलमान का शहरी, मेरे पूरे चीफ मिनिस्टर्स गैर कौम के अजीज शेख साहब यहाँ से मिनिस्टर हुए, अजीज शेख साहब मुझे फोन करे जैसे मिनिस्टर हुए, शौकत आ जाना कल से। मैं बोले अच्छा, मैं चाचा कहते थे, सबको मालूम है वो हमारे घर से बड़े क्लोज थे। मैं बोला चाचा आपके पास और कोई मुसलमान आ सकता है? मुझे जो है 2-3 हजरात गैर कौम के मुझे बुला रहे हैं, वो उनको दूसरे मुसलमानों को नहीं बुलाएंगे, इसलिए आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उनके पास जाऊं। अरे रे जाओ। तो जैसे उनको पता चला कि मैं चीफ मिनिस्टर का ये हो गया, मुझे बहुत मेरी इज्जत अफजाई करे, बहुत मुझे दुआ करे। तो आप में जो है
अगर आप में वो क्वालिटी से पैदा कर लेंगे तो कोई भी मजहब का हो, आपको मुझे तो जो भी मिला गैर खुद थे मेरे दुनिया में कहीं पूरे हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान में 30 स्टेट्स है और 5-6 यूनियन टेरिटरीज है, कहीं भी एक पार्टी अगर हुकूमत में आती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जनता दल हो या कोई तृणमूल हो, उसमें कोई काम करता है तो दूसरे उसे कभी नजदीक भी नहीं करते, वो रजा डाल देते हैं वो ऑफिसर, क्योंकि उसको उतना तकलीफ देते हैं कि तुम उनके लगे हुए हो, उनके साथ हो, वो ये हो जाता है, वो स्टैंप लग जाता है उन पर कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, इतना क्लोज था, ये करता था, वो करता था। कि मैं बेजार होकर 18 घंटे काम करना पड़ता है वहां, मैं बेजार होकर आके मैसूर में बैठता था। आप हर मकाम पर पहुंच सकते हैं। बस आप लोगों से यही मेरी दरखास्त है कि कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, उनकी खिदमत करें, और वो चीज जो है आपको इतना काम आएगी जितना आपको आजकल तो पेपर लीक होना फैशन हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मेडिकल कॉलेज के पेपर्स लीक होते हैं, इसलिए आप लोग जो है कहीं से भी करके क्या भी करके एग्जाम तो पास हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी में बड़े बनना है तो एक माँ बाप की दुआ, एक अपने असातिज़ा की दुआ को ना छोड़िए। कभी उस्ताद के साथ नजर मिलाकर मत बात कीजिए, उस्ताद कैसा भी नजर झुका के बात कीजिए। मैं कुछ भी कर सकता था अपने उस्तादों के साथ, मेरा बाप खुद सेक्रेटरी थे और मैं मेरे वालिद मोहतरम का अल्लाह का फजल है बहुत लाडीला बेटा था, और जो हेडमास्टर साहब थे हमारे, मेरे वालिद के खास दोस्त थे डॉक्टर जी अब्दुल हमीद खान साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, ये छोड़ो, पीयूसी के बाद मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा तुम्हारे वालिद एक बहुत मशहूर वकील है, तुम जो है इंग्लिश में लो और लॉ पढ़ो, एक कॉम्बिनेशन है वो, और कोई कभी पीछे नहीं हटेंगे, तो कोई भी हो सकता है वो करके मुझे उन्होंने बदला और मैं उस वक्त से इंग्लिश लिटरेचर लिया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। इकराम, तुलबा और तालिबात, ये अल्लाह का करम है कि हमारे शब्बीर अहमद खान साहब जो है समंदर में गोता लगाकर मोतियां ढूंढ लाते हैं। आज ये शायद दूसरा इजलास है यहाँ पर 12 से 13 हो गए। तो बहरकैफ हमें फख्र है कि आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद अली खान, जिनको हम शौकत के नाम से पुकारते हैं, ये इनके बारे में एक तफसीली रिपोर्ट, एक बायोडेटा, एक रिज्यूम जनाब शब्बीर अहमद खान ने आपके रूबरू पेश किया। उससे भी हमें फख्र की बात है कि इनके वालिद मरहूम जनाब अब्दुल गफ्फार खान साहब फारूकिया इदारों के बानी हैं, और उससे भी फख्र की बात यह है कि आज के मेहमान खुसूसी शौकत साहब इसी स्कूल में पढ़कर SSLC पास होकर यहाँ से बेंगलुरु गए। वहाँ इनके खिदमत जो इन्होंने किए हैं उनको शब्बीर अहमद खान ने पढ़कर सुनाया है। हमें खुशी है कि हमारे स्कूल के प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ नाम कमा रहे हैं, इदारे का नाम चमका रहे हैं। ये इदारा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनके वालिद मरहूम, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनका मकाम बुलंद से बुलंद तर करे, जन्नत में ऊंचा मकाम दे। बहुत ही खामोश तबीयत के मालिक थे, कभी जोर से बात नहीं किया करते थे, खामोश खिदमत अंजाम देते थे। यहाँ मजलिस रिफाल मुस्लिमीन के भी वो सेक्रेटरी रहे, वक्फ बोर्ड में भी रहे। इसके इन इदारों को फलने फूलने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। हमें खुशी है कि हमारे शब्बीर अहमद खान पिछले कई दिनों से समंदर में गोता लगाकर अनमोल रतन को ढूंढ ढूंढ कर शहर में
खासकर नौजवान तबके में तुलबा और तालिबात में उनका तारुफ कराते हैं। ये इससे पहले भी यहाँ बहुत सारे इसी किस्म के इजलास मुनक़द किए गए। मैं शबीर अहमद खान साहब और उनकी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे मोती तलाश करके खासकर नौजवान नस्ल को नस्ल के सामने उनका तारुफ कराया। आप हमारे रोल मॉडल हैं। हम लोग चाहे तो मैसूर के तमाम मुसलमानों को यहाँ जमा कर सकते थे, लेकिन हमारा मंशा ये जो है, जो यंग जनरेशन है, उनसे इनका तारुफ कराएं। आप इनको अपना रोल मॉडल समझें और इन्होंने जो खिदमत अंजाम दिए हैं उसी तरह के खिदमत अंजाम देने की कोशिश करें। बहरकैफ, प्लीज टेक योर सीट। जिया, लेट देयर नॉट बी एनी कमोशन। जाने का माहौल नको बना दे। बता रहा था कि आज जो हमारे मेहमान मेरे बगल में जो बैठे हैं, इनके वालिद के भी बहुत बड़े खिदमत हैं। इन इदारों को बनाने में वो भी बड़ा किरदार अदा कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड में रहे, यहाँ मैसूर सिटी कॉरपोरेशन में भी वो वाइस चेयरमैन रहे, बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये आज के मेहमान जो हैं इस इदारे में पढ़े और इनके वालिद के खिदमत के नाम से हम जो है हमेशा एक मैगजीन भी निकालते हैं। मैगजीन में उनका तारुफ भी कराते हैं। अल फारूक नामी एक मैगजीन है, उसमें उनका तारुफ भी कराया गया है।